मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं एक ऐसे समुद्री रास्ते पर जो सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है और जहां हर हलचल का असर सीधा वैश्विक बाजार पर पड़ता है। इसी बीच भारत के लिए आई है एक बड़ी राहत। एलपीजी लेकर आने वाले भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित तरीके से इस संवेदनशील रास्ते को पार करते हुए भारत पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल, क्या एलपीजी संकट का खतरा टल गया है या अभी भी चुनौती बाकी है? आज हम आपको बताएंगे पूरा सच और वो फैक्ट्स जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाए जा रहे। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये एक संकरा समुद्री मार्ग है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। दुनिया की कुल तेल और गैस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए ये रास्ता और भी ज्यादा अहम हो जाता है। यानी अगर यहाँ कोई भी रुकावट आती है तो असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सीमित नहीं रहता बल्कि सीधे आम लोगों तक पहुंचता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है और इन सप्लाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी रूट से आता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझनी होगी। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सप्लाई के स्रोत बढ़ाए गए हैं, स्टोरेज क्षमता को मजबूत किया गया है और इमरजेंसी के लिए बैकअप प्लान तैयार किए गए हैं। यानी सिस्टम को इस तरह बनाया गया है कि अगर एक रास्ते पर दबाव आए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित ना हो। शिवालिक और नंदा देवी जैसे एलपीजी जहाज सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ एक सामान्य शिपमेंट नहीं है बल्कि ये एक संकेत है कि भारत की सप्लाई चेन काम कर रही है, जहाजों की आवाजाही जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि इस दौरान कुछ चुनौतियां जरूर सामने आई। तनाव की वजह से जहाजों की मूवमेंट पर असर पड़ा, कुछ देरी देखने को मिली और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता भी बढ़ी। लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से सप्लाई रुकने जैसी कोई स्थिति नहीं बनी। अब सवाल उठता है ये सब कैसे संभव हुआ? तो जवाब है समय पर तैयारी। सरकार लगातार ऊर्जा क्षेत्र की निगरानी कर रही है, सप्लाई की हर कड़ी पर नजर रखी जा रही है। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ संवाद बनाए रखा गया है ताकि भारतीय जहाजों की आवाजाही प्रभावित ना हो। और यही कारण है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपनी सप्लाई को बनाए रखने में सफल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एलपीजी की कमी होगी? तो मौजूदा स्थिति के अनुसार सप्लाई जारी है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन सरकार का फोकस साफ है, उपलब्धता बनाए रखना। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, अफवाह। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि एलपीजी खत्म हो जाएगी, तो कहीं कहा जा रहा है कि सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जहाज चल रहे हैं, सप्लाई जारी है और सिस्टम सक्रिय है। यही कारण है कि अब जरूरत है जिम्मेदारी की। हर खबर को बिना जांच आगे बढ़ाना स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और वेरीफाइड जानकारी पर ही भरोसा करें। मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था सब कुछ इससे प्रभावित है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने एक संतुलित और रणनीतिक रुख अपनाया है। सभी पक्षों के साथ संवाद, अपने हितों की सुरक्षा और स्थिति के अनुसार फैसले, यही भारत की ताकत बनकर सामने आई है। क्या भारत एलपीजी संकट में है? जवाब, ग्लोबल असर जरूर है, लेकिन देश में स्थिति नियंत्रण में है। क्या सप्लाई रुकने वाली है? नहीं। क्या घबराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और सबसे अहम बात, शिवालिक और नंदा देवी जैसे जहाजों का सुरक्षित पहुंचना ये दिखाता है कि भारत की तैयारी मजबूत है, सिस्टम काम कर रहा है और देश अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। अंत में बस इतना ही, डर नहीं, जानकारी जरूरी है। अफवाह नहीं, सच पर भरोसा रखिए और जुड़े रहिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही फैक्ट बेस्ड खबरें। धन्यवाद।